हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। अब तक अपने शुरुआत वाले जो टॉपिक्स हुए वो तो आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे तो अभी भी जाना और डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में जाना। हिंदी के, मैथ्स के हैं, इंग्लिश के हैं, मराठी के हैं, सारे विषयों का है। जाना और ज़रूर वीडियो को देखना। ये है उपहार। ये जो कह ये जो चीज़ है वो ये जो कहानी है वो बहुत अच्छी है। ये कहानी है, मुझे सबको बतानी है कैसी है वो कहानी। ये कहावत मेरी तैयार हो गई ना। कहानी बताना है मुझे, बताइए, सबको बतानी है। एक गांव में, और ये जो कहानी है ये बहुत अच्छी कहानी है। एक गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। दोस्तों, शुरू में बाद में सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। शुरुआत में यह कहावत के सारे क्वेश्चन मतलब कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो एक गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतने दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। ऐसे उसकी माँ कहती। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। दोस्तों, कितनी मनोरंजक कथा है। एक ऋत्विक नाम का बड़ा छोटा लड़का होता है। वो लड़का बहुत गरीब और उसकी माँ और उधर एक पुस्तक का मेला यानी लगता है। उसे जाना बहुत अच्छा लगता है, बट वो जा नहीं सकता था क्योंकि घर में कोई बड़ा नहीं। उसकी माँ कहती है कि जितना जल्द जा नहीं सकते। वो बेचारा उदास होता था और पेड़ के नीचे बैठता है। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर भाग गया। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेजी रोशनी थे। वह उठकर भाग गया। वह सुनकर पंखों वाली एक परी दिखी। ये वाली जो परी दिख रही है ना, ये वाली परी उससे दिखी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो। वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तक खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इतनी दुखी की क्या बात है। यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आया हूँ। ऐसी वो कहती है। मतलब क्या होता है, उसके बाद उसे अचानक की एक पेड़ के बाद बहुत सारे पेड़ में एक कुछ तेज रोशनी दिख रहे थे। वो उधर जाता है। फिर उधर दिखती थी पंख वाली परी। परी कहती है, क्या हुआ। बोलता है, मुझे पुस्तक खरीदने और देखने भी है। तो वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ। ऐसे मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। अब वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी। लगता है कि वो उसमें उत्तीर्ण होने चाहिए। कौन सी परीक्षा, ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी। मतलब पहले ही बता दिया परीक्षा कैसी तो कैसा होगा। ठीक है। ऐसे कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसके रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे का हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़
उसके कानों में पड़ी। बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा। किस रंग की थी? लाल रंग की थी, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वह कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक को समझ नहीं आई आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथ में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। वह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में कैसे वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से वो आंख भर गई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दिखाई। उसकी समझ में नहीं आई कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकली। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋत्विक के मित्रों के लिए अपने बहन कृतिका सहायता से पुस्तकालय खोला। वह सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। अब ऋत्विक ने क्या किया, अपने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। मतलब दोस्तों इतने ज़्यादा पुस्तकालय कि उसने पुस्तकालय ही खोल दिया। दोस्तों मैं अब शुरुआत से अभी मतलब जिससे मैंने बताया नहीं था ना तब से बताता हूँ। मतलब हुआ क्या कहानी में, वो परी ने परीक्षा दी और वो जो राहगीर वो था ना वो आदमी यही मतलब परी ही थी। दोस्तों ये परी ही थी और उसी परी ने वो किया था। और दोस्तों वो जीत गया इनाम और उसकी छोटी सी थैली थी उससे वो बहुत बड़ी हो गई। और अब उसने वो पुस्तक छोटी पेशवी मतलब छोटी जो थैली थी वो इतनी बड़ी हो गई कि उसने पुस्तकालय ही खोला। अपनी जो कृतिका नाम की बहन थी वह सभी बच्चे अपने मनपसंद पुस्तकें पढ़ने आए। उनको पूरा गाँव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने गया।
बीच बेतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंखें लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसी नींद टूट गई। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। दोस्तों, आपको एक कविता समझ गई होगी। मतलब कैसा हुआ पता है, मैं अब मैं पूरा क्या हुआ वो एक बार डिटेल बताता हूँ। मतलब छोटी सी बात मैं बता देता हूँ। शुरुआत में एक ऋत्विक नाम का बच्चा था। वो बच्चे को मतलब एक पुस्तक खरीदने का एक मेला था। वो उसे पुस्तक देखने और खरीदने थे अपने दोस्तों के साथ। वो नहीं खरीद पा रहा था, इसलिए वो नाराज था। एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसे सामने एक मतलब बहुत सारे पेड़ में रोशनी दिखी। उस रोशनी में उसे अजीब एक ऐसी परी दिखी जिसे पंख थे। वो परी को उसने बोला कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं परी। और वो बोली कि मैं कैसे, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? वो बोला, मुझे पुस्तक लेने हैं। तो वो बोली, ठीक है, मैं तुम्हें इनाम दूंगी, बट मैं तुम्हें एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद। और वो जो राहगीर था वो वही थी। और उसके बाद ये जो सबसे हुआ, उसके बाद उसके सपने में आया। उसके बाद दरवाजे के घंटी से उसका सपना खत्म हो गया। कितनी अच्छी ये जो टॉपिक है, कितना अच्छा था, आप देख सकते होंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके बाद दोस्तों, जोकर टॉपिक कौन सा है? जोकर। दोस्तों देख सकते हो, हमारे अब तक 3 टॉपिक खत्म हो चुके हैं। इतने टॉपिक देख लेंगे होंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के टैब को क्लिक करना, जिससे मैं जो वीडियोस डालूंगा उसकी वीडियोस आपको मिलेंगे। पहली कक्षा भी चालू है हमारी। पहली इकाई हमारी चालू है। 6th स्टैंडर्ड में है हम। दोस्तों, हमारे सारे वीडियोस, हमारे मतलब मैथ्स के जो अब तक वीडियो है, सारे वीडियोस आप देख लिए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब किया होगा ही, लाइक करोगे वीडियो को, और बेल आइकन के टैब को क्लिक करना, शेयर करना अपने दोस्तों से, वीडियो टीचर से। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।